देखिए हम लोग चलते हैं तत्वों को आवर्तीकरण में, है ना। हम लोग देखे थे संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण, है ना, तत्वों को बांटा था। हम लोग चलते हैं, एक महान वैज्ञानिक आ रहे हैं, डोपलिनर। कौन नियम सर? ये जो वैज्ञानिक थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ वैज्ञानिक थे? जर्मन के। आई तत्वों का वर्गीकरण कब किए थे? 1728 ईस्वी में। 1728 ईस्वी में किए थे डोमिनर ने। इसलिए कौन सा नियम दिए? तिर्यक नियम दिए। तिर्यक नियम क्या था कि इस तत्व का 3 समूह को लिए, मान लीजिए एक तत्व 2 था और कितना था? 3 तत्वों को लेकर इसलिए कहे थे कि प्रथम तत्व तृतीय तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत मध्य वाले तत्व के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसे नियम को तिर्यक नियम कहा जाता है। कहेगा कि डोमिनर ने कितने तत्व को उठाए थे? तो कहना 3 तत्व। तिर्यक नियम क्या कहे थे? तो कहना कि प्रथम तत्व तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग का औसत मध्य वाले तत्व के बराबर होते हैं। तो इसे तिर्यक नियम कहा जाता है। अब इसमें सर इसको बताए थे कि प्लेटिनम का खोज किए थे इसमें, है ना। डोमिनर चाचा ने प्लेटिनम उत्प्रेरक का क्या किए थे? खोज किए थे। तो इसका हम लोग एक ही लाइन को खाई जानेंगे कि तिर्यक नियम क्या कहता है। तिर्यक नियम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। सर की किताबी की हमको इस भाषा से एग्जाम हॉल में नहीं लिखे। इस भाषा से एग्जाम हॉल में कहा कि तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाने पर, है न, सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है के मध्यवर्ती तत्व। ये सर बोलने में अटाक पटांग ऐसा लग रहा है और लिखने में भी अटाक पटांग ऐसा लगेगा। इससे बढ़िया इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 3 तत्वों के समूह में प्रथम और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत, परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत मध्य वाले या इसको दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का बराबर होता है। तो ऐसे नियम को कौन नियम कहेंगे? तिर्यक नियम।
देखो कितना आसान भाषा में लिख दिए कि 3 तत्वों के समूह में, ये पूछेगा कितने तत्व को उठाए थे, 3 तत्वों, इसलिए हम इसको लिखे 3 तत्वों के समूह में प्रथम और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत मध्य वाले यानी क्यों दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का बराबर होता है। तो ऐसे नियम को हम लोग कौन नियम कहेंगे, तिर्यक। पूछेगा कि तिर्यक नियम में कितने तत्व को उठाएं, तो कहना 3 तत्व है न। किसके क्रम पर चले, बढ़ते क्रम के परमाणु द्रव्यमान पर लिखे शुरू में है न। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे सर कि तीनों तत्व का इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सर। अब तीनों आपको याद करना होगा, ये को पूछ लेगा यहाँ से है ना। कैल्शियम, कैल्शियम, एक होता है सर एस्ट्रोसियम, ये हम एग्जाम्पल भी दिए थे। एक होता है बेरियम, एक यहाँ देखेंगे, एक होता है लिथियम, एक होता है सोडियम। हम सभी तरह के इसको बताएंगे कैसे पूछता है। एक होता है पोटेशियम, है ना। और तीसरा को हम लोग देखते हैं, एक होता है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन, एक है आयोडीन। अब देखिए तीनों तत्वों का 3 तरह से तुमसे पूछेगा बहुत। सबसे पहले ये पूछेगा कि डोमिनर का तिर्यक नियम में 3 तत्व को लिए थे, तो ये दोनों को दे देगा, तीसरा तत्व इसको याद करना। तुमको याद करना होगा तीनों तत्व, या ये दोनों को दे देगा, इसको पूछ लेगा, इसको या ये दोनों को दे देगा, इसको पूछ लेगा, या ये दोनों को दे देगा, इसको पूछ लेगा। ऐसे इस तरह से चलता है। अब इसकी परमाणु द्रव्यमान को हम लोग देखते हैं। परमाणु है ना, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका होता है कैल्शियम का कितना होता है 40 है ना, और इसका होता है 160। कितना होता है 160 है ना। अब इसका औसत चलिए सर औसत देखते हैं। इसका औसत अगर हम लोग चलते हैं तो देखो ये हो जाएगा 40 अब प्लस 137 अब बटा कितना हो जाएगा, औसत बराबर यही होता है। जोड़िए इसको, कितना होता है 7 4 3 7 और ये अब बटा कितना, काटिए इसको सर, तो 8 दूनी 16 और फिर 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये इसके बराबर 88.5। समझ में आ रहा है। आइए यहाँ लिथियम का जो होता है ये होता है 7 परमाणु द्रव्यमान, और इसका पोटेशियम का होता है 39। कितना होता है 39। तो अगर इसका औसत निकालते हैं हम लोग, औसत निकालते हैं तो ये हो जाएगा Li प्लस पोटेशियम का के होता है, अब बटा क्या हो जाएगा 2 होगा ना। तो यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो ये हो गया 7 प्लस 39 अब बटा 2। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 46 अब बटा कितना 2, 23 दूनी 46 बराबर, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है। क्लोरीन का होता है सर 35.5 और आयोडीन का होता है 127। 100 कितना होता है 27। अब इसकी अगर औसत हम योग देखते हैं, औसत देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 35.5 अब प्लस हो जाएगा 127 अब बटा कितना हो जाएगा 2 तत्व है तो 2, जिसको जोड़ेंगे वही 3 गुना होता है तो 3 हो जाता है ना। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो देखो ई जुटेगा बेस से बना, इसको 35.5 है और 127 को यहाँ रखेंगे
ये 5 हो जाएगा, 7 5 कितना होगा, 12 5 6 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 6 2 अब बटा 2 अब पॉइंट कितना 5, काट रहे इसको 8 गुनी 16, 2 इकाई 2, यहाँ पॉइंट तो दे दो तुमने पॉइंट, क्या दिक्कत है। अब इसको काटो, 2 दूनी 4 अब 5 दूनी 10, है ना, ये इतना आया। तो 81.2 आया, तो 81 पॉइंट इसका 2 आया, तो इसके के बराबर है 80 के बराबर। लेकिन ध्यान रखना इसको, ये होता है 80 से, लेकिन इसका कितना आया 81.2, है ना। तो ब्याज चलते 2 है तो 1 पॉइंट के लिए 5 भी आ रहा है, तो ये 80 बराबर। तो ऐसे करके तुमको ही पूछेगा, इसको निकालने के लिए दे देगा, इसको तुम याद कर लेना, ई याद करना है, ई इसको याद कर लेना है, परमाणु द्रव्यमान। यहाँ इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट है सर, ये इसको कहना है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछेगा तिर्यक नियम से आप क्या समझ। अब इसमें ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसको 2 को दे देगा, इसको पूछ लेगा, यही दोनों दे देगा, इसको पूछ लेगा, क्योंकि इसी के साथ कंबाइन करेगा, ये इसका तिर्यक नियम है ना। चल लिखिए इतनी है, या कुछ देखिए, एक इनके समय में तत्व का ज्ञान नहीं था कि कुल कितने तत्व सरिया रहे थे, 4 गो तत्व था सरिया रहे थे। लेकिन पूछेगा कि क्या डोमिनियन चाचा के समय में तत्व का ज्ञान था, तो कहना नहीं, है ना। एक जी आओ यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, कि डोमिनियन ने प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज किए थे। डोमिनियन किसका उत्प्रेरक का खोज किए थे सर, प्लेटिनम का, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए सर, हम लोग चलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगला जो वैज्ञानिक आए न्यूलैंड से आए, है ना। देखिए 1863 ईस्वी में अंग्रेज रसायन का वैज्ञानिक है सर, रसायन, है ना, जॉन न्यूलैंड ने अपने समय आविष्कृत तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर एक नियम दिए, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। इस सब चीज को नहीं याद करना है, क्या दिए नहीं दिए उस बात को नहीं है, सिर्फ इसमें याद करना है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कब दिए थे, 63 में। कहाँ के वैज्ञानिक, अंग्रेज थे, बस इसमें कुछ नहीं करना। अब इसमें ये याद करना कि किस क्रम में सजाए थे, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए थे, है ना। एक मान लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान अगर मेरा 4 है, तो 4 के बाद कितना आएगा, 6 या 5, बढ़ते क्रम में जा रहे थे, है ना। अष्टक नियम में इसने क्या कहे थे, इसको याद करना, अष्टक नियम, है ना।
आप बताइए कि तो पागल आदमी था, संगीत के सुर पर भी सजाइए इसमें, है न। अष्टक नियम क्या कहता है कि पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के बराबर होता है। तो ऐसे नियम को हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में ऐसे लिखना, पहले तत्व का गुण है न आठवें तत्व के गुण के बराबर होता है, तो इस नियम को अष्टक नियम कहा जाता है। क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा तो 2 ये नंबर लाइक लिखिए, किताबी कीड़ा से नहीं चलना है। किसी भी तत्व के प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण के समान होते हैं, समान होते हैं, है न, होते हैं, तो इस नियम को अष्टक नियम कहते हैं। नियम कहते हैं किसी भी तत्व के प्रारंभ करने पर, कोई भी तत्व को प्रारंभ करेंगे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान से जाएंगे आगे की ओर, जब आठवें तत्व की आएगा तो उसका गुण और इसका गुण आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसको ऐसे भी नहीं लिखेंगे किसी तत्व को प्रारंभ कर, ऐसे लिखेंगे कि किसी तत्व के प्रथम यानी किसी प्रथम तत्व के गुण उसके आठवें तत्व के गुण के समान होते हैं, तो ऐसे नियम को अष्टक नियम कहते हैं। अब देखो, सोडियम से चालू किया, एग्जाम्पल में आते हैं, जरा सा एग्जाम्पल से पहले नोट कर चलते हैं। संगीत के सुर पर सजाए, है ना। संगीत का सुर क्या था, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा डा नी सा, है ना। देखो ईसा और ई सा, है ना, यानी कि यहाँ से चालू किया सा से, सा में आके क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसे नियम को हम लोग अष्टक नियम करते हैं, है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग चलते हैं, अगर सोडियम में चलते हैं, सोडियम से अगर शुरू करते हैं, शुरू की जाए, तो आत्मा जो इसका तत्व होगा, पोटेशियम, पोटेशियम आता। यहाँ देखो, इसका जो सोडियम से चालू किया, अब सोडियम के देखो परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 23 होता है। और पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, अभी लिखे थे 39, है ना, या इसको हम लोग 40 भी लिखते हैं। समस्थानिक में कितना चल जाता है, संभारिक में 40, है ना। तो अगर सोडियम से हम चालू किए 23 से, इसके जो बीच में जो इसका गुण है, ये पोटेशियम के गुण के समान है ना। जो सोडियम का गुण है वो पोटेशियम के गुण के क्या है, समान है। अगर बेरियम से हम लोग चलते हैं, और इसका गुण किसके बराबर होगा, मैग्नीशियम के बराबर होगा। बेरियम से चालू करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, ये मैग्नीशियम के बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, ये अष्टक नियम था, लेकिन इसका जो अब गुण क्या था, देखो गुण क्या था सर। पहला बात कि अष्टक जो नियम है, अष्टक नियम हल्के
तत्वों के लिए लागू होता है। ये गुण है सर उनका, सिखाया मेंडलीव का यही सर। मानो तो अगर ये न्यूलैंड चाचा नहीं आते तो मेंडलीव भी नहीं बनाते। ये भी बात है। ये अष्टक नियम हल्के तत्वों के लागू होता है ना, हल्के तत्वों पर लागू होता है, लागू होता है नहीं। हल्के तत्व लागू क्या होता है सर, देखिए अब इसका हम बोले थे कि इनका कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम कैल्शियम तक लागू होता है ना। और थोरियम तो जाके क्या हो जाता है इसका, थोरियम तक जाकर समाप्त हो जाता है। अब देखो यहां समझो, कहेगा कि अष्टक नियम कहां तक लागू होता है, कैल्शियम तक। और तत्वों को सरियाया कहां तक, थोरियम तक। अष्टक नियम लागू होता है कैल्शियम तक और तत्वों को सरियाया कहां तक, थोरियम तक। अगला गुण में इनके समय में 56 तत्वों का ज्ञान। हाँ, अब इसलिए वो बात कर दिए कि क्या कहें कि अब नए तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। ये तो घमंड हो गया इनको। ये बोले कि भैया 56 वो तत्व ही है, अब आगे नए तत्व का खोज नहीं होगा। ये क्या कहें, न्यूलैंड्स कहें। इसका एक और गुण में है सर, दोष है इसका। अब गुण है ना, इसका देखिए एक चीज और क्या किए कि जब तत्व को सरियाने लगे तो फ्लोरीन के साथ कोबाल्ट को रख दिए और क्लोरीन के साथ निकेल को रख दिए। क्लोरीन के साथ कोबाल्ट को रख दिए और क्लोरीन के साथ निकेल को रख दिए। किसके साथ इसको रखना था, तो कोबाल्ट निकेल किसका परिवार है, लोहा के साथ रखना है। ऐसे करना टोटी हम फ्लोरीन को रख दिए कोबाल्ट के साथ, है ना। अरे फ्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन और कोबाल्ट एक जगह था, क्लोरीन और निकेल एक जगह था, लेकिन रहना था इसको किसके साथ, लोहा के साथ, और इसके साथ रहना था। ये त्रुटि था उनका। अब देखिए अगला बात क्या कहें कि जब आकिरीय गैस का खोज होगा, आकिरीय गैस का खोज हो जाने पर प्रथम तत्व का गुण नवम तत्व के गुण के बराबर होगा। देखिए कितना इमूर्ख बनाए। यहाँ क्या बोले, अब नए तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। यहाँ क्या बोले कि जब आकिरीय गैस का खोज हो जाने पर, जब आकिरीय गैस का खोज हो जाएगा तो प्रथम तत्व का गुण इसके नौवें तत्व के गुण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में ले पूछता कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का दो गुण को लिख के, तो दो गुण लिखे, गुण में दोष को लिखे। गुण तो इसका ही था सारेगामा पादानी। अब देखिए सबसे क्या इसका आया, नोट करके याद करना, इसको याद रखना है कि न्यूलैंड्स जो आए ने ही बताए
कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। देखो यहाँ तुमको याद करना है, कहे इसने ही बता दिए। देखिए इसका देखो हम क्या बोले थे उस दिन कि हर व्यक्ति के पास अगर गुण है तो उसके पास अवगुण भी, ये पहले याद कर रखना। अगर गोहमन साहब के पास अगर अवगुण है हंग मारने का, डसने का, तो सबसे बड़ा गुण उसके पास कि उससे ज्यादा तो सुंदर सांप, उससे सुंदर कोई सांप नहीं है सर, ये भी जान लीजिए। उसकी शरीर खुशबूदार है, महकती है नहीं वो। और वह इकलौता ये वो सांप ऐसा है कि नित्य दिन स्नान करते हैं। इकलौता वो सांप है जो नित्य दिन स्नान करते हैं। बिना स्नान के लिए एक बेंग को नहीं पकड़ेंगे, भोजन नहीं लेंगे, चाहे किसी पानी में करे हो। गोमन में एक गुण है। अब गुण क्या है कि जिसको वो काटेगा वो मरिए जाएगा, वो सबसे बड़ा उनका गुण है ना। अब उसी के सांप पर शरीर पर क्या होते हैं, सब फूल होते हैं, छाप होते हैं। अब वही सांप के शरीर पर फूल और सांप नहीं। तो वही चीज बोला कि अगर न्यूरेन चाचा अगर दिए अष्टक नियम, तो इसमें सर ये तो गुण था, यहाँ पे सबसे इस सारे को झाप दी, जितने अवगुण था अकेले ही झाप दी है ना। जिसे प्लेटिनम का खोज किए डोब्रिनर चाचा ने, उसका सारे अवगुण को क्या हो गया, झप गया। उसी तरह ये जो बात बता दिए कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कोई भी तत्व है पूछेगा कि बताइए तत्व का गुण किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु द्रव्यमान पर। और तत्व यानी रासायनिक समीकरण किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या पर। तत्व का गुण किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु द्रव्यमान पर। और रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है तत्व के, तो परमाणु संख्या पर। जब ये जो बात बताए ना, तो मेंडेलीव चाचा के दिमाग पर चढ़ा यही बात जब उसने बताए, तो इसी गुण को चलते मेंडेलीव क्या किए कि फिर तत्व को सरियाना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि इसका नियम कहां तक लागू किया, कैल्शियम तक, और थोरियम में जाके क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। तो बोला कि चलो ये इतना बड़ा बात ही बता दिए, तो चलिए हम भी कुछ देखते हैं कि कुछ तो होगा, है ना। आज देखिए क्या बताएं। यही व्यक्ति बोले, नोट करके लिखते हैं सर, कि तत्वों के गुण आवर्ती होते हैं। आवर्ती के मतलब होता है, आवर्त हम लोग पढ़े थे, जहां से शुरू होता है वहां तक अगर पुनः पहुंच जाता है उसको एक आवर्त कहता है, पीरियड कहते हैं उसको, है ना। तो कहा कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो आवर्ती होते हैं, यानी कि कोई भी एक तत्व है और पुनः उसका गुण अगला तत्व के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इसे आवर्ती होते हैं। अब जैसे देखो, लोहा का गुण, कोबाल्ट का गुण और निकेल का गुण एक जैसा है। यहां ये पोटेशियम का गुण और सोडियम का गुण एक जैसा है, एक जैसा है सर। इसको भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसको भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसको भी चाकू से काटा जाता है, इसको भी चाकू से काटा जाता है। ये भी तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, ये भी तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। दोनों क्रियाशील धातु है ना। इसमें भी आघात वर्धनता का गुण नहीं होते, इसमें भी आघात वर्धनता का गुण नहीं होते। इसको भी हथेली पर रखेंगे तो समाप्त हो जाएगा, इसको भी हथेली पर रखिएगा तो समाप्त हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम के फीता को जलाने पर अगर चकाचौंध रोशनी करता है, तो बेरियम को फीता को भी जलाने पर चकाचौंध रोशनी करेगा। एक जैसा गुण है। तो तत्वों के गुण आवर्ती होते हैं, क्या बता दिए, मेंडेलीव बता दिए, यानी न्यूलैंड्स बता दिए। क्या बता दिए, न्यूलैंड्स बता दिए। अब इसी को नियम को देखते हुए, है ना, न्यूलैंड्स का नियम को देखते हुए
न्यूलैंड्स का नियम को देखते हुए, है ना, देखते हुए मेंडलीव ने पुनः ने आगे आवर्त का नियम दिए, है ना। इसी को ये जो बात बोल दिए कि तत्वों के गुण आवर्ती होते हैं, या इसने कहे कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, तो ये दोनों बात को मेंडलीव के दिमाग पर छप गया। अगर ये दोनों नहीं बोलते न तो ये मोसरे चाचा फिर नहीं आते, ये हो जान लीजिए। ये परमाणु द्रव्यमान पर फिर नहीं सजाते, ये परमाणु संख्या पर सजा देते बढ़ते क्रम पे। लेकिन ये दोनों जब बात बोले, सिद्ध भी करके दिखा दिए, इनका भी सर आवासानी चला कुछ दिन, है ना, तो इनका बात पे आ गया। लेकिन जब इसने कहा 56 तत्व ज्ञान में त्रुटि पकड़ लिए, 56 से आगे वो तत्व मिल गया, तो बोला 56 से आगे इसने रिक्त स्थान नहीं छोड़े। दुख की बात यही हुआ, तो रिक्त स्थान नहीं छोड़े। यहां गलती कर दिए कि फ्लोरीन के साथ रख दिए कोबाल्ट को, क्लोरीन के साथ रख दिए निकेल को, रखना था इसको लोहा के साथ, ये भी गलती पकड़ा गया उनका। तो कहा चलिए भाई इनके ही यहां तक ठीक चला, थोरियम तक लेके गए, उसके बाद इसको आगे की ओर सजाना क्या, यानी आधा इनका है और आधा किसका है, मेंडलीव का, है ना। तो यही बात तो कहेगा तत्वों के गुण आवर्ती होते, किसने कहा, न्यूलैंड्स। किसने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न्यूलैंड्स, है ना। उनके समय में कितने तत्व थे, 56, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है गुरु, है ना। कौन सा वैज्ञानिक थे जो कहा कि 56 के बाद नए तत्व का आविष्कार नहीं होगा, न्यूलैंड्स, है ना। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, अंग्रेज, मतलब इंग्लैंड के थे, है ना। कब इसने दिए, 1863। कौन सा नियम दिए इसने, अष्टक नियम। कौन सा नियम दिए, अष्टक नियम। कैसे तत्वों को सरियाए, तो उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम पर। अष्टक नियम क्या कहें, तो कहना किसी भी तत्व के प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण के समान होते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। संगीत के सुर पर किसने सजाए, न्यूलैंड्स, है ना। किसके किसके बराबर होगा, सा के बराबर होगा, सा के बराबर होगा। अब बाकी हम ये बताए थे बउआ, अगर मान लीजिए कि अगर ई एक है तो इसका कितना होगा, 8 होगा, ये भी बताए थे। ये अगर 1 है तो कितना होगा, 8 होगा। अगर ये 8 है तो बीच में कितना को बोले थे जोड़ने के लिए, 7 को, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, है ना। अगर ये 15 है तो यहाँ कितना जोड़ने के कहे थे, 7 को, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो पूछेगा कि अष्टक के नियम में बीच वाले तत्व की संख्या कितनी होती है, तो 7। अष्टक नियम में बीच वाले की संख्या कितनी होती है, 7। कहेगा क्या अष्टक के नियम में जो बीच वाले तत्व होते हैं उसका गुण समान होते हैं, तो कहना नहीं, उसका गुण समान नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि प्रथम तत्व और 8वें तत्व के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बीच वाले समान नहीं है। इसे देखो यहाँ सा समान है, यहाँ सा लिखल है, ई रे है, ई गा है, माँ है, पा है, डा आई नी है, ये सब अलग अलग गुण के हैं। यदि ऐड के इसको पूछेगा, डोमिनिनल से नहीं पूछेगा उतना। डोमिनिनल का कार्य क्या हुआ, तिर्यक नियम किसने दिए, डोमिनिनल, और उसका तीनों तत्वों को याद कर ले रहना, है ना। 1863 आपके बगल में देखिए, आपके किताब में दिया है 65 और 66, है ना। लेकिन नहीं मानना है, 1863 को खोजना है। अगर नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं चल जाना, एनसीईआरटी बुक ही दे, है ना। न्यूलैंड के कैसे सजाए, तो उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए। कौन सा नियम दिए इसने, अष्टक नियम दिए। संगीत के सुर पर किसने सजाए, न्यूलैंड, है ना। इसके समय कितने तत्व ज्ञान था, 56। अष्टक नियम हर के तत्व पर लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है, थोरियम जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इनका सबसे बड़ा त्रुटि क्या पकड़ाया
कि फ्लोरीन के साथ कोबाल्ट को रख दिया, क्लोरीन के साथ किसको रख दिए, निकेल के रखना था इसको लोहा के साथ दोनों को, ये त्रुटि पकड़ाया है ने। फिर बोल दिए कि जब अकीरीय गैस का खोज हो जाने पर प्रथम तत्व का गुण नौवें तत्व के गुण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये तो एकदम प्योर गलती बात बोल दिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने बताए कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और तत्वों के गुण क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं। लिखिए।